सोल लैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इन सारे इंग्रेडिएंट्स को कंज्यूम करने की वजह से टांग वुलेन के अंदर वाकई में काफी ज्यादा पावर आने लगती है, जिसकी वजह से इसकी जो फोर्थ सील होती है वो भी टूटने लगी होती है और उसमें से काफी ज्यादा पावर रिलीज होने लगी थी। और हम इसके ऊपर वाकई में गोल्डन ड्रैगन की शैडो को देखते हैं जो कि वाकई में काफी ज्यादा टेरिफाइंग लग रही होती है। और जहाँ कहीं पे भी ये गोल्डन करंट जाता है उस जगह पे वाकई में काफी ज्यादा ड्रैगन स्केल्स आ जाते हैं। और टांग वुलेन तो वैसे सारी जगह को नहीं देख सकता था, लेकिन सारी की सारी जगह जो होती हैं इसकी बॉडी पे तो वो लाइट की अनगिनत गोल्डन रे से कवर हो चुकी होती हैं। और इसकी बॉडी के अंदर से जो 2 गोल्डन सोल रिंग्स निकली थी वो इसकी बॉडी के आजू बाजू मंडरा रही होती हैं और ये वाकई में काफी गजब तरीके से शाइन कर रही होती हैं और एक दूसरे से अच्छे डिस्टेंस पे भी होती हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके टांग वुलेन जो होता है डीप मेडिटेशन में जाने लगता है, जहाँ सोल पावर जो है ये ब्लड लाइन एनर्जी के साथ रेजोनेट कर पा रही होती है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे युआनिन जो होती है होश में आते हुए कहती है कि अरे सुबह हो गई और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मेरी बॉडी जो है ये हाल ही में डिटॉक्सिफिकेशन से होके गुजरी है। तो बॉडी से जो इम्प्योरिटीज रिमूव हुई हैं तो वाकई में इसका काफ़ी बेनिफिशियल इफेक्ट है, क्योंकि इसकी वजह से मेरी स्ट्रेंथ जो है इम्प्रूव हो गई है। लेकिन ये जो इम्प्योरिटीज हैं मेरी बॉडी से चिपकी पड़ी हैं, जिसकी वजह से वाकई में मुझे काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल सा महसूस हो रहा है। लेकिन मुझे कुछ समय के लिए इसको गार्ड भी करना पड़ेगा, तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर अभी मुझे क्या करना चाहिए। और वैसे भी हॉलीडे के दौरान कोई भी यहाँ पे नहीं आने वाला है, तो मुझे लगता है कि मैं यार्ड में ही नहा सकती हूँ। तो चलो जल्दी से टब और कुछ ही क्लीन क्लोथ्स को लेके आते हैं। और फिर क्या था, युआनिन जो होती है यहीं पे झाड़ियों में नहाने लगती हैं और जब ये नहाने के बाद अपने बाल को पहुँच रही होती है कि तभी हम झाड़ियों के बीच में किसी को देखते हैं जो कि और कोई नहीं सही होता है, जिसने युआनिन को ऐसी हालत में देख लिया था, लेकिन इससे गलती से थोड़ा सा शोर हो जाता है और इस चीज को युआनिन भी नोटिस कर लेती है और ये तुरंत ही ग्रेट टाइटन का रूप धारण कर लेती है और गुस्से में कहती है कि आखिर कौन है। और इसको रौद्र रूप में आता देख के ज़ई की फटके 4 से 40 हो जाती है और ये रोते हुए दुम दबाते भागते हुए कहता है कि अरे शांत हो जाओ, मैं तो बस अभी ही यहाँ पे आया था और मेरा कोई भी इरादा तुम्हें देखने का तो नहीं था। जबकि इस तरफ युआनिन का गुस्सा जो होता है 7वें आसमान पे पहुंच जाता और ये कहता है कि तुम कमीने कहीं के, मैं तुम्हें मार दूंगी, जहाँ पे हो वहीं पे रुक जाओ। तो ज़ई भी भागते हुए कहता है कि नहीं, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। और फिर क्या तो ये तुरंत ही अपनी पर्पल सोल रिंग को रिलीज करता है और तभी युआनिन जो होती काफी खतरनाक वाला अटैक कर देती है इसके ऊपर, लेकिन ज़ई जो होता है लाइट ड्रैगन क्लॉन का इस्तेमाल करके बच निकलता है, जिसके बाद युआनिन जो होती है अपनी डार्क एंजल की फॉर्म में आ जाती है और गुस्से में कहती है कि भाग के जाने की हिम्मत भी मत करना। और फिर क्या तो ये काफी तेजी से ज़ई के ऊपर आ जाती है और डार्क स्काई का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से ज़ई जो होता है अपनी फुल स्पीड को इस्तेमाल नहीं कर पाता है और ये परेशान होते हुए सोचता है कि लगता है कि अब मैं और ज्यादा इससे भाग के नहीं जा सकता हूँ। और तभी युआनिन जो होती है ये वापस से टाइटन की फॉर्म ले लेती है और गुस्से में इसके ऊपर अटैक करने के लिए चार्ज कर देती है, जबकि ज़ई भी यहाँ पे अटैक खाने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन युआनिन का अटैक या पंच ज़ई को लग पाता उससे पहले यहाँ पे हमारे हीरो की एंट्री होती है, मतलब कि टांग वुलेन आ जाता है और इसके अटैक को बस अपने एक ही हाथ से ब्लॉक कर लेता है। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स हमारा एपिसोड जो है ये यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमको सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।